हेलो एवरीवन, बीएड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ। यह लेसन प्लान साइंस का है, यानी विज्ञान का है। यह लेसन प्लान कक्षा 7 या 8 के लिए है और यह लेसन प्लान टॉपिक विद्युत धारा पे है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पे है। तो आइए हम देखते हैं लेसन प्लान किस तरीके से बनता है और हमें लेसन प्लान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये है हमारे लेसन प्लान का फर्स्ट पेज। सबसे पहले इसमें आपको नेम ऑफ़ द पीपल टीचर यानी अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा नेम ऑफ़ द स्कूल, यानी कि जिस भी स्कूल में आप अपना इंटर्नशिप करने जा रहे हो वहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो, यानी यहाँ मैंने साइंस का यानी विज्ञान का लेसन प्लान बनाया है। क्लास, जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हो। डेट, जिस भी तारीख को आप पढ़ा रहे हो। पीरियड, जिस भी घंटी में आप पढ़ा रहे हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी घंटे में आप पढ़ा रहे हो। ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो घंटी है, आपकी जो घंटी है वो कितने देरी की है, 30 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, जो भी हो। आपका लेसन प्लान नंबर। फिर आता है आपका टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हो। जैसे यहाँ मैंने विद्युत धारा लिखा है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा टॉपिक रिलेटेड होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म में अचीव किया जाता है, पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म में अचीव किया जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली एक सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम सेम ही लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों को बता सकेंगे, छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, छात्रों में विज्ञान विषय में शोध करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। ये था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 4 पार्ट में है। बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन स्किल। बेस्ड ऑन नॉलेज में हम लिखेंगे बच्चे विद्युत धारा को परिभाषित कर सकेंगे, बच्चे विद्युत धारा से चलने वाली वस्तुओं का उदाहरण दे सकेंगे। फिर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग में मैंने लिखा है, बच्चे विद्युत धारा के प्रकारों को जान सकेंगे, बच्चे विद्युत धारा के मात्रक को जान सकेंगे। फिर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में हम लिखते हैं कि जिस भी प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसे अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यानी मैंने लिखा है, बच्चे दैनिक जीवन में विद्युत धारा के प्रयोगों को जान सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा की उपयोगिता को बता सकेंगे। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन स्किल, यानी जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उससे बच्चों में क्या स्किल डेवलप हुआ है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, बच्चे ओम के नियम का प्रतिपादन कर सकेंगे, बच्चे दिव्य धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर कर पाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट पेज। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पेज की तरफ। हमारा सेकंड पेज में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाते समय क्लास में। जैसे यहाँ मैंने लिखा व्याख्यान विधि तथा श्यामपट्ट विधि। आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, कुछ भी लिख सकते हैं। जिस भी विधि का आप उपयोग कर रहे हैं क्लास में, आप उस विधि का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा टीचिंग एड यूज़, यानी शिक्षण सामग्री की आपने क्या यूज़ किया। जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, बुक, पॉइंटर, ये सब चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्टिविटीज़, आपने उस टॉपिक को कंप्लीट कराने में कौन सा एक्टिविटी क्लास में कराया है। जैसे मैंने लिखा है, बच्चों को दैनिक जीवन में विद्युत धारा से चलने वाली वस्तुओं को दिखाकर समझाएंगे। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे जो हैं वो टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और हम वैसे ही लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है, विद्यार्थी विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस पेज में, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वो एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू आप बच्चों को टॉपिक तक लेके जाते हैं। आप खुद टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुद से टॉपिक तक पहुँचे आपके क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे आप सीरीज़ में क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों को टॉपिक तक लेके जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने किया है, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन किया है, प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, तो बच्चे बोलेंगे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। फिर मैंने क्वेश्चन किया है, अब बल्ब में प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बच्चे कहेंगे विद्युत से उत्पन्न होता है।
फिर मैंने चौथा क्वेश्चन किया है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हो। तो यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ द एम है, बच्चे आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड इवैल्यूएशन। जो टीचिंग पॉइंट है हमारा, वहाँ पे हम जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे हम टीचिंग पॉइंट्स पे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विद्युत धारा तथा उसके मात्रक। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि आपने किस तरीके से उस टॉपिक को बच्चों तक पहुँचाया। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है कि बच्चे का क्या प्रतिक्रिया था, यानी जैसे मैंने लिखा है यहाँ, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर मैंने लिखा है नीचे सेकंड टीचिंग पॉइंट में विद्युत धारा के प्रकार। आप यहाँ पे प्रकार लिख सकते हैं, फिर प्रकार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं बच्चे विद्युत धारा के प्रकारों को समझेंगे तथा अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के बगल में आपको एक कॉलम दिख रहा होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो डालते हैं। जैसे आप यहाँ डाल सकते हैं कि बच्चे बताओ विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे भाई 2 प्रकार होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने दोनों प्रकार के विद्युत धारा को एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में फिर से यहाँ यही लिखाएगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने तीसरा टीचिंग पॉइंट लिया यहाँ विद्युत धारा की दिशा, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तीसरे टीचिंग पॉइंट को। चौथे टीचिंग पॉइंट है हमारा ओम का नियम, जिसको भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आप इवैल्यूएशन में यहाँ पे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, जैसे जो भी आपने पीछे पढ़ाया उससे रिलेटेड आप यहाँ पे इवैल्यूएशन मतलब बच्चा का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में फिर से वही बातें आएंगी कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे ओम के नियम को विस्तार पूर्वक समझेंगे, इसी टाइप की चीज़ जो है वो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा आता है ब्लैक बोर्ड। अभी टीचिंग पॉइंट है, ये हमारा फिफ्थ टीचिंग पॉइंट है, जिसमें है विद्युत धारा की राशि, जिसमें फिर मैंने जो है एक्सप्लेन किया अच्छे से विद्युत धारा की राशि को। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में फिर मैंने लिखा है बच्चे विद्युत धारा की राशि को समझेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं बच्चों से, जैसे आपने पीछे पढ़ाया कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इवैल्यूएशन में जो क्वेश्चन हो वो 1 वर्ड आंसर हो, जिससे आसानी से बच्चे आंसर कर पाएँ। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा आता है ब्लैक बोर्ड समरी। जो हमारा ब्लैक बोर्ड समरी है उसमें हम कक्ष में जो भी श्यामपट्ट पे वर्क करेंगे वो यहाँ दिखाएंगे। जैसे आप पहले प्रकरण का नाम लिखेंगे, विद्युत धारा, जो भी आपका प्रकरण है, टॉपिक है, जैसे मैंने यहाँ विद्युत धारा लिखा है। उसके बाद आपने जो भी पढ़ाया पीछे टीचिंग पॉइंट्स में वो आप यहाँ पे मेंशन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसी तरीके से आप ब्लैक बोर्ड समरी देंगे। उसके बाद आता है हमारा नीचे रिकैप्चुलेशन और असाइनमेंट। रिकैप्चुलेशन में आप क्वेश्चन पूछेंगे जो छोटे क्वेश्चन होंगे बेसिकली, और असाइनमेंट में आप बच्चों को होमवर्क देंगे जो वो घर से करके लाएंगे। जैसे मैंने यहाँ रिकैप्चुलेशन में लिखा है, आप देख रहे होंगे मैंने 4 क्वेश्चन किए, उनमें से कुछ हैं विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप रिकैप्चुलेशन में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा असाइनमेंट जो कि हम बच्चों को देंगे होमवर्क के रूप में, जैसे विद्युत धारा की राशि का व्याख्यान करें, विद्युत धारा के प्रकारों को परिभाषित करें। जो थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो आप असाइनमेंट में डाल सकते हैं। ये था हमारा साइंस का लेसन प्लान, यानी विज्ञान का लेसन प्लान विद्युत धारा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।